वसल्ली रसूलुल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today my topic is poetry, importance of poetry, शायरी की अहमियत। शायरी की अहमियत, शायरी क्या है? What is poetry? The written material has two kinds. One is poetry and other is called prose, नस्र, शायरी और नस्र। कुछ बच्चे शेर व शायरी का बड़ा ज़ौक़ रखते हैं और उनको पता हो कि शायरी क्या है और नस्र क्या है। शायरी के अंदर एक रिदम होता है। मस्जिद में जब मौलवी तकरीर करता है, जब वो नस्र पढ़ रहा होता है तो पता चलता है, लेकिन वो शेर कहता नहीं भी मैं शेर पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा। लेकिन जब वो शेर पढ़ता है आपको पता चल जाता है उसके रिदम से, उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव से, लफ्ज़ों की तरतीब से पता चल जाता है कि उसने शेर पढ़ा है। और शेर में वो कौन सी ऐसी बला होती है जो उसमें रिदम पैदा करती है। पोइट्री एंड प्रोज। In poetry is described motions, feelings. It is a part of literature, poetry and prose. Main two parts. Poetry has feelings and motions. It affects our heart. हमारे दिलों पर असर करती है शायरी। When we talk about prose, in prose the logic and scientific things are described. It affects our brain. ये हमारे जहनों को मुतासर करती है नस्र, शायरी और नस्र। What is the big difference between poetry and prose? Prose नस्र। आपकी किताब उर्दू की किताब एक ले लें या इंग्लिश की किताब ले लें तो आप दूर से देख के पहचान लेते हैं कि ये शेर है कि ये नस्र है। शेर का तो आपको पता है, लेकिन नस्र शायद आप लोगों ने पहली दफ़ा लफ्ज़ सुना हो। बाकी सारी तहरीर जो होती है वो सारी नस्र होगी। शायरी वही होगी जो जिसमें रिदम होगा। वो दूर से शेर लिखा हुआ नज़र भी आ जाएगा। अपने उस्ताद मोहतरम चौधरी वहीद अब्बास का एक शेर याद आ गया है। शेर कहते हैं जिसको सुखनवर, शेर कहते हैं जिसको सुखनवर, आला है शऊर मापने का, आला है शऊर मापने का। जितना अच्छा किसी का ज़ौक़ होगा, जितना अच्छा किसी का मजाक होगा, जितना अच्छा उसका मताला होगा, उसका शेर भी उसी ही दर्जे का होगा। शायरी के अल्फाजों को सजाया जाता है। इट हैज़ अ हार्मनी, आहंग आहंग आहंग, रिदम, मौसीकी, मीटर, अरूज, अरबिक लैंग्वेज अरूज, जो कि एक ऐसा इल्म है जो शेर को शेर बनाता है और अल्फाज की तरतीब ऐसे लगती है कि वो शेर होता है। ख्वाजा हैदर अली आतिश का ये शेर याद आ रहा है कि अच्छे अल्फाज जुड़ना नगों से कम नहीं। थोड़ा घूम लो, इधर से आ जाओ। अच्छे अल्फाज जुड़ना नगों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतश
मरसा साज का। जब अच्छे अल्फाज जुड़ जाते हैं तो समझो अच्छे नग जुड़ जाते हैं। किसी के पास कितना इल्म है, कितना कोई ज़हीन है, कितना कोई बहादुर है, उसकी आवाज़ से ही जांचा जाता है। पोट्री मुख्तलिफ किस्म की है, नज़्म है, गज़ल है। मैं 10वीं क्लास की हद तक या 9वीं क्लास की हद तक रहूँगा। आपकी किताब में गज़ल है और नज़्म है। नज़्म को पोइम कहते हैं, गज़ल को लैरिक कहते हैं। तो आपको पता है नज़्म के ऊपर एक नाम दिया गया होता है और उसी तरह सारी नज़्म चलती है। शायरी रोज़े अज़ल से हुई तख्लीक नदीम, कि रोज़े अज़ल से ही शायरी है। और शायरी और मौसीकी का आपस में ताल्लुक़ बहुत ही गहरा है। दीज आर कंपल्सरी फॉर ईच अदर, म्यूज़िक एंड पोइट्री। शेर के अंदर होता ही म्यूज़िक है। उसकी एक तरतीब अल्फाज की ऐसे लगी होती है कि जब उसको बोलते हैं तो वो शेर लगता है। अगर वो नाड़ी लिखेगा तो तब चाहे ना पता चले, लेकिन जब कोई खिलाड़ी लिखता है, अच्छा शायर लिखता है, तो उसके शेर का फौरी पता चल जाता है कि ये शेर है, नस्र नहीं है। पोट्री वर्ड्स आर डेकोरेटेड विद सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। शायरी के अल्फाजों को सजाया जाता है शायरी के अल्फाज को सजाया जाता है तशबीह से, इस्तारे से, तजसीम से। शायरी के अल्फाज सजते हैं और वो मौसीकी के लिए तैयार होते। मेरा कि बेली से यार ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਰਾਇਕੀਲਾ ਜਦ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆਤੀ ਦਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾਤ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਵਾ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। मसीते का नहीं जाइए तो मसीते मौलवी शेर पढ़ता है। जे किसी नचने वाले कोठे चले जाइए तो वो भी शेर ही पढ़ती है। मैं कहते शेर तो हर जगह पढ़े जाते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं शेर नहीं पढ़े जाए। टीवी लाइए तो शेर पढ़ते हैं, मोबाइल मुंडे को वेखिए लगे जाते तो ही शेर होंगे। मैं कहते शेर तो है, और तुम उत्थे मौलवी तुहानू रियासी का सवाल समझाता है या मसला फीसा कौन दसता है? नहीं, शेर का अमल दखल बहुत ज़्यादा। मौलवी मुल्ला हजरात से और सूफ़ी साहब आपसे माजरत, मौसीकी की तारीफ में कुछ अल्फाज बोल रहा हूँ। तो मौसीकी इज़ अ ग्रीक वर्ड, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, विच मीन्स टाई टू द एयर। हवा को गिरा लगाना, हवा को गांठ बांध देना। हवा अब नज़र ही नहीं आती, हवा को गांठ कैसी बांधी जा सकती है? हवा को कैसे गांठ बांधी जाती है? हवा को मौसीकी गांठ बांधती है। तो मौसीकी, और मैं कल क्लास 8 में एक बच्चे को कंपोज करके नात दी है जो भी उसने पढ़ी है, हर दर्द का होता है दरमान मदीने में। फिर कभी बात होगी लंबी चौड़ी मौसीकी पे, बात बड़ी लंबी हो जाती है। राग क्या है, रागनी क्या है, ताल क्या है, सुर क्या है। तो इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी। शुक्रिया वक्त देने का। अल्लाह हाफिज़।